जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वली भाई, एक चीज़ अभी रह गई है। एक तो ये कमोड जो है ना, मैं उसको दिखाया था कि वो सही हो जाए, रिपेयर हो जाए, चल जाए। उसका जो जॉइंट वो टूटा हुआ है, वो टूट गया ब्रेक होके ना, तो निकल गया था उसका वो। तो अब ज़ाहिर है कि वो उसको वो चीज़ तो नहीं लग सकती, तो हमने सीमेंट से उसको करने की चाहा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो मे बी कि मुझे ये कमोड उसमें लगाना पड़ेगा। एक ये चीज़ है, वहाँ से 7,500-8,000 रुपये का है, और 1,500 रुपये उसकी लेबर बता रहा था। और एक किचन का भी जो है ना, थोड़ा सा वो है, ड्रॉज हैं जो। देखें आप, मसला ये है कि अपनी प्रॉपर्टी होना जो है ना बहुत अच्छी बात है। रेंट पे देना उसको बहुत अच्छी बात है, बीइंग अ लैंडलॉर्ड होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी आपके पास जो टाइम की वैल्यू है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू हैविंग सम ओनरशिप ऑफ अ रियल एस्टेट। अब मेरी एक प्रॉपर्टी है, एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी आप जिस वॉइस नोट को सुन रहे थे, मैं थोड़ा-सा लगाया था यहाँ पर। अभी मैं हॉलिडेज़ पे आया हुआ था जॉर्जिया। बाय द वे, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें मुझको। मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ उस पे मैंने लगाई हैं अभी जॉर्जिया की, एंड आई एम अमेज़्ड बाय दिस कंट्री। और जितनी मैंने बातें सुनी थी कि इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम होती है, वीज़ा ऑन अराइवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, आई वाज़ अमेज़्ड टू सी कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ़ी, कोई वीज़े की फ़ीस नहीं थी। और बीइंग अ यूएई रेज़िडेंट मैं लैंड किया हूँ यहाँ पर, और उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दे दिया था। एनीवेज़, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कह इसलिए रहा हूँ कि मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें, ताकि आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहा करें। मैं स्टोरीज़ पे नॉर्मली इंस्टाग्राम पे अपडेट लगा रहा होता हूँ। एनीवेज़, अब बात ये हो रही थी, अभी मैं छुट्टियों पे आया हुआ था, और मेरे पास ये वॉइस नोट पे वॉइस नोट आ रहे हैं। मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसको अभी वेकेट किया एक टेनेंट ने, और एक और प्रॉपर्टी थी जिसको वेकेट नहीं कर रहा था टेनेंट, उसको एक अलग मसले चल रहे थे उसके साथ। और मैं यूएई में होता हूँ, मेरी अगर प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर है, मैं इसी चक्करों में अगर फँसा रहा हूँ, तो सोचें कितना टाइम ज़ाया होगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो थोड़ी-सी अगर स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज बात करूँगा अगेन स्टेक की। स्टेक के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं। मैं याद मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कोई 40-45,000 दिरहम्स के करीब इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टेक के अंदर। और जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ अपने जो मैनेजर मैंने रखे हुए हैं वहाँ पर रियल एस्टेट के लिए, तो मेरी समझ से बाहर होता है कि मैं अपने टाइम को किस तरह इन चीज़ों में ज़ाया करूँ, या मैं अपना काम देखूँ, या मैं लेट्स से यूट्यूब की वीडियोज़ बनाऊँ, या अपना ऑफ़िस देखूँ, या फैमिली को देखूँ। इन सारे चक्करों में मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑल्दो कि आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर, और उनसे मुझे रेंट भी आता है, और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं वहाँ पर कि टेनेंट का प्रॉब्लम होता है, लेट्स से मेंटेनेंस का मसला होता है, और वहाँ आपको पता है छोटे-मोटे मसले इस तरह के आते रहते हैं, कभी बड़े भी हो जाते हैं। मुझे कभी-कभी इस तरह के इश्यूज़ भी आए हैं जिसके अंदर मेजर प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अ, आइडिया ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपको रिटर्न दे रही हैं, तो स्ट्रेस फ्री रिटर्न दें। मुझे अब इस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि मुझे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए होता है। अगर कोई चीज़ मुझको, मैं किसी चीज़ के लिए कोई फ़ीस पे कर दूँ, और उसके थ्रू मुझको कम स्ट्रेस हो जाए मेरा, तो आई एम हैप्पी कि मुझे रेंटल रिटर्न 5% की जगह लेट्स से 4% मिल जाए। लेकिन मैं 1% मैं किसी और को दे दूँ, लेकिन मुझे इस तरह के कोई मैसेजेस ना करे। ये चीज़ मुझे स्टेक से मिलती है। अगर मैं स्टेक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, अगेन ये मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्टेक बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, और विदाउट गोइंग इनटू लेट्स से निटी-ग्रिटी ऑफ हैविंग अ प्रॉपर्टी, और उसके अंदर उसको मैनेज करना, उसको टेनेंट को देना, रेंटल पे चढ़ाना उसको, या लेट्स से हॉलिडे रेंटल करना, इन सारी डिटेल्स में जाए हुए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और एक खास किस्म की फीस स्टेक लेता है, एंड देन यू जस्ट एंजॉय द रेंटल दैट यू आर गेटिंग। लास्ट मंथ का जो मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो रेंटल आया था, अभी आप ये देख सकते हैं मेरी ये प्रॉपर्टीज, ये तो आपको अभी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं स्टेक के ऊपर। जो मेरा रेंटल नजर आ रहा है, अगर मैं पोर्टफोलियो के अंदर जाऊं, तो मुझको यहाँ पर ये नजर आ रहा है 45,000 दिरहम्स की, ऑलमोस्ट ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर लास्ट मंथ का जो रेंटल था 162 दिरहम्स था। अब ये रेंटल ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं रेंटल के ऊपर नीचे होने पे, क्योंकि इसमें कभी कोई प्रॉपर्टी लेट से ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज हॉलिडे रेंटल की हैं, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज रेगुलर रेंटल की हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। बेसिकली स्टेक एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने पैसे डालते हैं, और बहुत सारे और लोग भी पूल करते हैं उन पैसों में आपके साथ,
और आप किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे, मैंने जो पहले मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अंदर आपको आपका शेयर मिलता है और उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ हो जाती है, उसके बाद जितना भी आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके प्रोपोर्शनेट आपको मंथली रेंटल भी मिल रहा होता है। किसी भी प्रॉपर्टी के हिसाब से जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लेट्स से, तो आपको इनिशियली लेट्स से कोई पैसे आपके लगते हैं, आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, वो एक्विजिशन कॉस्ट किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगती है, तो उसी तरह से स्टेक में भी लगती है। स्टेक में कुछ मैनेजमेंट फीस एक्स्ट्रा लग रही होती है, प्लस ये कि स्टेक जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो वो मेक श्योर करता है कि उसको इंश्योर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लाजमी होती है, क्योंकि दुबई में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब आप हाई राइज़ बिल्डिंग्स के अंदर कभी-कभी गॉड फॉरबिड फायर के इंस्टेंसेस हो जाते हैं, तो अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होती है तो आप बहुत बड़े नुकसान में आ जाते हैं। तो स्टेट मेक श्योर करता है कि आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो, ताकि इन केस इन इन हाइली अनलाइकली केस ऑफ लेट्स से कोई फायर का इश्यू हो जाए या कोई इस तरह का प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो वो अपने आप को कवर करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर बेस्ड है ना, कोई स्टेक अपने खुद तो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। तो आपकी बिहाफ़ पे जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए इंश्योर करते हैं उसको। इसी तरह इंश्योरेंस लेते हैं उसकी। इसी तरह से और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें मेक श्योर किया जाता है कि इन्वेस्टर जो है वो सेफगार्ड हो सके। अब मैं थोड़ा-सा आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर दिखाता हूँ, जिसके अंदर मेरे 5 प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक प्रॉपर्टी के अंदर 5245 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉपर्टी में 6890 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉपर्टी में 5813 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉपर्टी में 704 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली एक और प्रॉपर्टी है, व्यू ऑल स्टेक्स कर लेते हैं। उसके अंदर मेरी जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है वो 15,220 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुझे रेंटल रिटर्न मिलता है, जो लास्ट रेंटल रिटर्न जो रेंटल पेमेंट मिली है मुझको, मैं अगर देखूँ उसके अंदर तो वो मुझे मिली है 162.58 दिरहम्स। ये प्रॉपर्टी की ये जो रेंटल इनकम थी, इससे लास्ट मंथ जो थी वो थोड़ी-सी ज़्यादा थी। आई थिंक 170 प्लस की थी और ये इस दफ़ा 162 दिरहम्स की है। इसमें अप एंड डाउन अगेन मैंने शायद पहले बताया था कि इसलिए होता है कि कभी प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। समर्स हैं तो थोड़ी-सी कम ऑक्यूपेंसी होगी, लेकिन आजकल दुबई में आप देख रहे हैं टूरिज़्म एट फुल बूम हुआ हुआ है। किसी भी मॉल के अंदर आप चले जाएँ ओवर वीकडेज़ और आफ्टरनून के अंदर चले जाएँ, किसी टाइम पे भी चले जाएँ, आपको पार्किंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। तो इसलिए इट इज़ अ गुड साइन यूएई के लिए बहुत अच्छे प्रो इमिग्रेशन स्टेप्स लिए हुए हैं। पाकिस्तान से मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इंडिया से बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इवन वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि कोशिश में हैं कि वो यूएई मूव कर जाएँ, कर चुके हैं या आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, बिज़नेस सेटअप करने की प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए ऑटोमैटिकली प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो अपर साइड पर है। अगर किसी के पास कम पैसे हैं और उसको यूएई की प्रॉपर्टीज़ में लेट्स से अपना स्टेक चाहिए, अपना लेट्स से एक एक्सपोज़र चाहिए, तो आइदर आप मॉर्गेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर लेट्स से आप 20% 25% पेमेंट करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट ओवर द नेक्स्ट नेक्स्ट सेवरल ईयर्स पे कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको बैंक की तरफ जाना पड़ता है, बैंक के थ्रू आपको मॉर्गेज लेनी पड़ती है। जो क्राइसिस अभी आया है उसके अंदर हमने देखा है किस तरह से मॉर्गेज रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए हैं, लोगों की पेमेंट्स इंक्रीज़ होना शुरू हुई हैं। लेकिन स्टेक के अंदर क्योंकि आपके पास जितने कैश होते हैं आप उतना ही इन्वेस्ट करते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपका आप ये समझ लें कि वो चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आपके जो भी जितने भी पूल में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कैश में पेमेंट कर रहे हैं और वो जब मटीरियलाइज़ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी कैश के ऊपर होगी। तो आगे अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी हैं, तो उनके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी पेमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी कोई पेमेंट करनी ही नहीं है बैंक को। तो बैंक इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो इंटरैक्शन होता है वो बेसिकली उस मैनेजमेंट कंपनी से होता है जो जो आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आपका स्टेक है, उसके अंदर उसको मैनेज कर रही होती है। और इवेंचुअली अगर उसको मैंने इससे पहले भी बात की थी कि अगर आपको लेट्स से इसमें लिक्विडेट करना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो इसमें एक एक कैविएट ये है कि आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म अपनी इसके अंदर विज़न रखना है। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होगा तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसके अंदर भी आपको अगर जल्दी इसमें विथड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबली नुकसान हो सकता है। तो एट लीस्ट 3 टू 4 इयर्स का, मैं खुद 3 टू 4 टू 5 इयर्स का मेरा विज़न होता है एट लीस्ट, जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब भी इसके अंदर मैंने 45,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता, जो पैसे मुझको जल्दी निकालने पड़े, तो वो पैसे मैं इसमें नहीं डालूँगा। अच्छी बात ये है कि इसमें
एज़ लो एज़ 500 दिरहम्स की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, पिछली वीडियोज़ में कमेंट्स के अंदर डाला हुआ है लोगों ने कि उनको रेफरल बोनस नहीं मिलता है। और रेफरल बोनस ना मिलने की रीज़न ये है कि अगर आप, मैंने जो लिंक नीचे दिया हुआ है रेफरल लिंक है अगेन, तो रेफरल लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं और उसके थ्रू आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तब भी आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐप पे चले जाते हैं डायरेक्ट और ऐप के थ्रू रजिस्टर करते हैं या कुछ करते हैं, तो शायद आपको अपना रेफरल बोनस ना मिले। मेक श्योर करें जब भी आप साइन अप करें तो रेफरल लिंक को यूज़ करें। अगर वेब पे कर रहे हैं तो वेब पे ज़्यादा बेहतर है कि करें, और अगर ऐप से, अगर लेट्स से आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो भी ऐप पे ना जाएँ, वेब पेज के ऊपर जाएँ। उसके थ्रू जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको वो रेफरल बोनस मिलेगा, क्योंकि वो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू जब आप रजिस्टर करेंगे तभी आपको वो रेफरल बोनस मिलेगा। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि लेट्स से एग्ज़िट विंडो, लेट्स से इसके अंदर कब आप लिक्विडेट कर सकते हैं, तो लिक्विडेट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो आप इसका एक पूरी साइकिल गुज़ारें, 4-5 साल गुज़ारें, उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद आपको प्रोबेबली जब प्रॉपर्टी बेचने का टाइम आएगा तो उस टाइम पर होपफुली जब प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ एप्रिशिएट हो जाएँगी, उस टाइम पर आप उसको जब भी सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा उसमें, और आपको जितना टाइम रेंट मिल चुका है उसका भी आपको ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। तो उस टाइम पे सेल कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन ये है कि आप इसको, इसकी एग्ज़िट विंडोज़ आती हैं एवरी 6 मंथ्स, तो हर 6 महीने बाद जब एग्ज़िट विंडो आएगी उस टाइम पर अगर आप 1 साल गुज़ार चुके हैं स्टेक के अंदर, तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको लेट्स से आप उसको लिक्विडेट कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जब भी इसकी एग्ज़िट विंडो आती है उसके अंदर जो भी उसमें प्राइस पॉइंट होता है, जो इवैल्यूएशन के बाद आपको प्राइस पॉइंट मिलता है, जो कि स्टेक आपको बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी की शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से आप उसको लेट्स से लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एक और बात जो मैंने पहले भी की हुई है कि आप इसके थ्रू गोल्डन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा, अगर आप जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है गोल्डन वीज़ा की, अगर आप प्रॉपर्टी के थ्रू गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं तो 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा, स्टेक में अच्छी बात ये है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हुए अपना गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही आप प्रॉपर्टी खरीदें और उसकी बेसिस के ऊपर गोल्डन वीज़ा अप्लाई करें। आप लेट्स से चाहते हैं 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप उन प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो की बेसिस के ऊपर गोल्डन वीज़ा अप्लाई करें, तो आप डेफिनिटली कर सकते हैं। स्टेक आपको इसमें हेल्प करेगा, इस आपके गोल्डन वीज़ा के अंदर। तो आप उसके अंदर जाकर चेक भी कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर दिस थ्रू द स्टेक टीम, और ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके अंदर करें। लेकिन मैंने जो अभी तक स्टडी किया है उसके अंदर मुझे ये समझ में आया कि अगर 2 मिलियन दिरहम्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है, तो आप उसके अंदर गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर मुझे नहीं नज़र आई थी, क्योंकि मैं डिफरेंट स्टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करता हूँ, यूएई के, लेट्स से यूएस के स्टॉक्स की बात करते हैं, या और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं उनकी बात करता हूँ, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है बहुत सारे लोगों की तरफ कि यार, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली को किस तरह से ये इनहेरिटेंस में किस तरह से आएगा सिनेरियो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पता चली, इनफैक्ट मैंने अभी तक ईमेल नहीं किया, मैं करूँगा ये अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई नॉमिनेशन हो, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की नॉमिनेशन मेरी प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए, जो भी स्टेक का पोर्टफोलियो है मेरी, लेट्स से अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के अंदर इस पोर्टफोलियो का होल सोल जो लेट्स से ओनरशिप हो वो मेरी वाइफ के पास चली जाए, तो मैं उनको सिंपली एक ईमेल करूँगा, और कीपिंग माय वाइफ इन द कॉपी सो दैट शी नो अबाउट इट, एंड वो मैं जब कर दूँगा तो वो ऑटोमैटिकली इनके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और ये अभी मैं अभी इनसे ये और कन्फर्म कर रहा हूँ स्टेक से, और आगे आने में अगेन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ में पोस्ट करूँगा, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं इस चीज़ के बारे में और कन्फर्मेशन लेकर बताऊँगा, लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि अगर आप इनको सिंपल ईमेल कर देते हैं, और ईमेल करने के बाद आप लेट्स से इनको ये बताते हैं अपनी पासपोर्ट की कॉपी और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करके उनको सपोर्ट को ईमेल करते हैं, और अपनी वाइफ को लेट्स से या अपने स्पाउस को कॉपी में रखकर उनको बता देते हैं कि भाई, मेरी जो नॉमिनेशन है इन केस ऑफ सैड इंसिडेंट, तो वो ये मेरी स्पाउस होंगी। तो इट इज़ वेरी ईज़ी। अदरवाइज़ अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं जो कि लेट्स से स्टॉक्स के बेस्ड है, या इवन यूएई की जो और डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पेपर वर्क है वो बढ़ जाता है। और यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनका तो एक अलग ही लेवल का चक्कर आ जाता है, तो वो डिफरेंट सिनेरियो बनता है। तो इस केस के अंदर बहुत आसानी से आप अपनी एक नॉमिनेशन फ़िल कर सकते हैं, जो कि मैंने कहा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो
कि हाउ हाउ थिंग्स वर्क अराउंड। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार मैं हम लेट्स से इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेट्स से आउटसाइड यूएई हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो करना तो बहुत आसान है, ऑल्दो कि उसके अंदर जब भी आप बाहर से पैसे भेजते हैं यूएई तो उसके अंदर आपको एक चार्ज ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ते हैं जो कि समवेयर बिटवीन 25 टू $35 ऑलमोस्ट किसी को लग सकते हैं। तो चलो एक टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करके पैसे जो भेज दिए वो तो हमने बर्दाश्त कर ली वो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट। लेकिन जब हमें रिपैट्रिएट करना होगा या तो लेट्स से पूरी अमाउंट या लेट्स से हमें जब रेंटल अपना रिपैट्रिएट करना होगा तो वो तो यार रेंटल इतना ज़्यादा होगा नहीं, और वो अमाउंट तो अगर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को हम बियर करना शुरू कर दें तो हर दफ़ा जब ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो $25 तो उसके अंदर निकल जाएँगे, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं लेट्स से अराउंड 70-80 दिरहम्स। तो ये तो बड़ी अमाउंट है जो कि हर ट्रांज़ैक्शन पे हर महीने लेट्स से कोई रिपैट्रिएट कर रहा है तो उसको लगेगी। तो इसका जब मैंने स्टेक से ऑफ़िशियली इस चीज़ का पूछा, तो उन्होंने मुझे अभी तक ये बताया है, बल्कि मेरे कुछ और फ्रेंड्स को भी यही उन्होंने कहा है कि जो आपकी रिपैट्रिएशन कॉस्ट है, वो हम खुद बियर करेंगे। तो अगर आप कभी पैसे मँगवाते हैं यूएई से बाहर, तो जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है, वो स्टेक बियर करेगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात है जिसकी वजह से मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अगर लेट्स से मैं यूएई में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं यूएई से फिर बाहर चला जाता हूँ और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रखता हूँ, तो मुझे एक मंथली जो इनकम मिल रही है स्टेक से, वो मुझे इन एनी केस मिलती रहेगी और मेरे अकाउंट में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है, जो कि मैंने कहा बता दूँ। बाय द वे, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जस्ट मैं एक ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैंने कहा इसको अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बीइंग इन यूएई। मैं सबको यही बोलता हूँ कि जब आप यूएई आ ही गए हैं, तो आप यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको देखें, रादर देन अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनमें ना इन्वेस्ट करें। बिल्कुल आप अपने जो होम कंट्रीज़ हैं, उनमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको दिखा दिया कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कर चुका हूँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपने होम कंट्री में। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ की चीज़ों में भी उसका अपना अपना जो भी इम्पैक्ट है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और अपना एक्सपोज़र ज़रूर लें। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करें, ट्विटर को फ़ॉलो करें और डिफरेंट जो सोशल मीडिया मैंने लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाले हुए हैं, उन सारे सोशल मीडियाज़ को फ़ॉलो करें, ताकि मैं आपको जिस तरह से भी जो एस्पेक्ट मुझको मिलता है, वो मैं बता रहा होता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जो डिफरेंट टाइप्स के पैसिव इनकम की बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्से पहले, उसका लिंक लगा दिया। पैसिव इनकम मैं किस तरह से बना रहा होता हूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी यूएस के स्टॉक्स के बारे में, कि मैं यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ बीइंग इन द यूएई। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।